अब मैं अगर तुमसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं, बड़ा सिंपल सा, कि मेरे पास एक क्यूब है, क्या मैंने यहाँ स्क्वायर बनाया बच्चे, इसकी सरफेस बेटा ऐसे रखी, ये मैंने ध्यान रखा है इसकी हर एक लेंथ 3D में सेम होनी चाहिए। डॉटेड में शो कर दो, जो साइड नहीं दिख रही है तो वो भी दिख जाएंगी, तो थोड़ा सा और अच्छा सा डिस्कशन आ जाएगा। अगर आप इसका डायमेंशन बच्चे ए लिखते हो, तो सेंटर पे अगर चार्ज बच्चे में यहाँ पे क्यू रखो, ठीक, तो बताना बेटा पहली बात, फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा। और चार्ज कहाँ रखा है बेटा, इस सिस्टम का सेंट्रॉइड समझते हो ना। सेंट्रॉइड मतलब जहां पे बॉडी डायगोनल्स कट कर रहे होंगे, बिल्कुल बीच वाला पॉइंट, बिल्कुल बीच में, किसी भी सरफेस के पास नहीं, सब सरफेस से बराबर दूरी पे। तो फ्लक्स थ्रू क्यूब कितना होगा, सब पक्की बात है सर, इस पॉइंट चार्ज से कुछ लाइंस निकलेंगी। और क्या बच्चे आपको लगता है एक एक लाइन, क्या सारा फ्लक्स बेटा क्यूब से पेनिट्रेट होके बाहर जाएगा? तो फ्लक्स थ्रू क्यूब किसके इक्वल हो जाएगा, तो आपका आंसर सिंपल सा बन जाएगा क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ये क्लियर है? लेकिन एक बात बताओ, क्यूब में कितने फेसेस होते हैं सर? टोटल 6 सरफेस होंगी। पहली सरफेस से, हर सरफेस से कुछ ना कुछ लाइंस बेटा जाएंगी ना। देखो ये लाइंस बेटा निकलेंगी, तो कुछ लाइंस यहां से निकलेंगी, कुछ लाइंस बच्चे यहां से निकलेंगी, है ना, कुछ लाइंस नीचे वाली सरफेस से निकलेगी, कुछ इस साइड से निकलेंगी। तो हर सरफेस कुछ ना कुछ फ्लक्स तो लेगी ना। तो बताओ बेटा 5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, तो टोटल फ्लक्स इसका इक्वल हो जाएगा बेटा, तो क्यूब एप्सिलॉन। लेकिन एक बात बताओ, बड़ा सिंपल सा है, बराबर बंटवारा समझते हो ना। पिज्जा आता है, 6 दोस्त बांटते हैं तो 60-60 डिग्री का, ईमानदारी से बात है 60-60 डिग्री के हिसाब से बांटेंगे। यहाँ पे 6 सरफेस हैं, ये जो सरफेस है बच्चे, ये दिख रही सरफेस आपको सामने, ये सरफेस, ये इमर्ज करने वाले फ्लक्स का कुछ पार्ट लेगी। और ऐसी कितनी सरफेस है बेटा, तो कबीर सर ऐसी टोटल 6 सरफेस हैं। तो इस सरफेस से फ्लक्स कितना पास करेगा, तो सर इस सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स बुद्धि के हिसाब से सर ऐसे 6 टुकड़े बनेंगे, 6-5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, फ्लक्स थ्रू क्यूब। क्यूब में 6 फेसेस, और एक सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, क्यूब बाय 6 एप्सिलॉन। ये क्लियर है? इसके बाद बेटा एक बहुत बढ़िया सी थ्योरम आती है, सिंपल सी, सर गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम बेटा क्या था, जिस समय बेटा हम लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं थे, लड़ाई लड़ रहे थे राजाओं के सामने पे, 1800-1700 के टाइम पे ये लोग बेटा फ्लक्स पढ़ रहे थे। और जो फ्रेडरिक ग्रॉस थे बेटा, उन्होंने बड़ा अच्छा सा डिस्कशन निकाला। पहली बात तो उन्होंने बोली कि भाई देखो, तुम जो मैं बातें कह रहा हूं, वो पहली बात मेरी थ्योरम है। दो चीजें बस ध्यान रखिएगा, मेरी थ्योरम, मेरा स्टेटमेंट किसके लिए एप्लीकेबल है, ओनली फॉर क्लोज सरफेस। मेरा डिस्कशन आप प्लीज ओपन सरफेस के लिए मत लगाइएगा। और दूसरी बात, मेरी सरफेस में जो भी आप पॉइंट चार्ज लेंगे, पॉइंट चार्ज अगर आप बना रहे हैं, लाइन चार्ज उसकी बात नहीं कर रहा, पॉइंट चार्ज की विसिनिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग होती है। पॉइंट चार्ज या तो सरफेस के अंदर होना चाहिए या बाहर होना चाहिए, सरफेस पे होना अलाउड नहीं है। तो इन्होंने स्टेटमेंट दिया, तो अच्छे से पहले समझो गॉसियन सरफेस क्या होती है। अगर बच्चे मैं यहाँ पे 2 बॉटल लूं, ठीक है, ये 2 बॉटल बेटा आपने ली यहाँ पर, तो अच्छे से देखिए, अगर 2 बॉटल हैं, आप अच्छे से देखो, एक बॉटल को क्या बोलोगे, सर इसका कैप नहीं लगा है, जिसका कैप नहीं लगा है वहां से बेटा फ्लक्स लीक हो सकता है, इसलिए हम इसे ओपन सरफेस बोलते हैं। गॉस लॉ इस पे नहीं लगता है। ये सरफेस कैसी बेटा, ढक्कन लगी है, प्रॉपरली बंद है, क्लोज सरफेस, इसके लिए गॉस लॉ लगता है। सर जी क्या कह रहे हैं, जरा समझाइए तो सही। बच्चे बात समझो, वो कहेंगे जैसे ये बॉटल ली,
अब इसके अंदर बेटा आप जाके पॉइंट चार्ज रख दीजिए, है ना बेटा, आपने पॉइंट चार्ज बेटा यहाँ पे रखा प्लस क्यू। अब एक बात बताओ, क्या पॉइंट चार्ज से निकलने वाली सारी लाइंस बॉटल को पास करेंगे? ध्यान से देखो ना, ये लाइन निकलेगी प्लास्टिक को पार करके जाएगी, ये लाइन निकलेगी प्लास्टिक को पार करके जाएगी, ये लाइन निकले प्लास्टिक पार करेगी, ये लाइन, लेकिन बेटा एक लाइन, अरे उसको तो प्लास्टिक मिली ही नहीं, सीधी निकल गई ना। तो अगर मैं पूछूं इस बॉटल से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा, तो अगर चार्ज क्यू है ना, तो बोलोगे सर फ्लक्स कितना होगा नहीं पता, पर एक बात गारंटी के साथ ले सकते हैं कि फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से कम होगा। सर ये क्या कह रहे हैं? अरे बेटा सीधी सी बात है, आई एम सिंपली सेइंग दैट इफ यू आर पुटिंग सम क्लोज चार्ज इन ओपन सरफेस, तो वहां से फ्लक्स लीक हो जाएगा, वहां से फ्लक्स नहीं पास करेगा। कुछ देखो प्लास्टिक दिख रही है ना, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पे ओपन पार्ट होगा, यहाँ से निकल जाएगा, तो ये ओपन सरफेस है, इससे फ्लक्स का लीकेज होगा, फ्लक्स क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट से कम होगा। जरा फिर देखो आगे, एक दूसरी सरफेस बेटा यहाँ बनाइए, वही चार्ज बेटा प्लस क्यू यहाँ रखे, क्या इससे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलता है? हाँ सर, इससे भी क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स निकलेगा। और बच्चे एक बात बताना, हमसे जितनी भी लाइंस बनाओगे, क्या वो लाइन सरफेस को पेनिट्रेट करते बेटा बाहर जा रही होंगी? देखो, तो बताओ बेटा, क्या कोई भी लाइन देखोगे तो ग्लास को या बॉटल के कवर को पास करती जाएगी? हाँ सर, ऐसा हो ही नहीं सकता बेटा कि इस बार ओपन सरफेस से कोई लीक कर जाए। तो गॉस कहते हैं कि भाई मेरा लॉ जो है इसके लिए चलेगा, इसलिए उन्होंने बड़ा सिंपली, अब कहते ये मेरी मनपसंद सरफेस है, तो ये गॉसियन सरफेस बोली जाती है। गॉसियन सरफेस कैसी होती? क्लोज। देखो साफ साफ, इन क्लोज सरफेस के अंदर कुछ वॉल्यूम बंद है, हाँ सर इसका भी कुछ वॉल्यूम है, इसका भी कुछ वॉल्यूम है, पर ओपन सरफेस में हम नहीं बात करते क्लोज सरफेस। दूसरी बात, पॉइंट चार्ज बच्चे आप रखेंगे तो या तो वो अंदर होना चाहिए, बाहर होना चाहिए। पॉइंट चार्ज कभी भी आपका बाउंड्री पे नहीं आना चाहिए। तो एक बच्चे ने कहा सर क्या करना चाह रहे हैं, तो एक काम करते हैं बेटा, मैंने यहाँ पे गॉसियन सरफेस ली, ये आपके पास एक चार्ज Q1 आ गया, एक चार्ज बेटा आपने Q2 ले लिया, ये तीनों दोनों चार्ज बेटा पॉजिटिव लिए, एक चार्ज बेटा आपने -Q3 ले लिया, एक चार्ज आपने यहाँ पे Q4 ले लिया, और एक चार्ज बेटा आपने ऐसे Q5। अब आपने कहा मैं इस पे एक इमेजिनरी, फिर देखना ये सारी चीजें इमेजिनरी, एक सरफेस बेटा बनाई आपने, देख सकते हो सरफेस ऐसे बनाई, ठीक, इस सरफेस ऐसे बनाई, और यहाँ पे जो ऐसा था, ऐसे ढक्कन लगा के बंद कर दिया, बंद पूरा, दिख रहा है? ढक्कन हटा दूंगा तो क्या हो जाएगा? इस ढक्कन को हटा दीजिए तो सरफेस कैसे हो जाएगी बेटा, बोलो, ओपन सरफेस। और ढक्कन लगा दोगे तो सरफेस कैसे हो जाएगी बेटा, क्लोज सरफेस। दिख रहा है? ये कैप है। अब इसके अंदर कुछ वॉल्यूम बंद है, हाँ सर, कुछ चार्ज बेटा आपका बाहर रखा हुआ था, मान लेते हैं बेटा यहाँ पे Q5 चार्ज था, बाहर रह गया। अब गॉस क्या कहते हैं? According to the Gauss, flux passing through closed surface. अगर आप कोई भी क्लोज सरफेस लोगे तो फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस किस पे डिपेंड करता है? चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। कितना चार्ज आपने इनक्लोज किया, अंदर चार्ज कितना है बच्चे? Q1, फिर कितना है Q2, फिर कितना है Q4, Q3 का नेगेटिव डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। Simply total charge enclosed divided by epsilon naught. The flux through closed surface only depend upon charge enclosed by the surface divided by epsilon naught. क्यों ऐसा? सर जी जो बाहर बैठा हुआ Q5 है ना, से फ्लक्स को कंट्रीब्यूट नहीं है। अरे कैसी बातें कर रहे हो, नहीं करेगा, नहीं करेगा। फ्लक्स Q5 का बेटा कभी भी ध्यान से ना आप बनाओगे, इसे यहाँ पर ऐसे बना दीजिए बेटा, ये लाइंस आपने शो करी, से इससे कुछ लाइंस निकलेंगी नो डाउट, Q5 से फ्लक्स आएगा, ये फ्लक्स बेटा जाएगा तो अगर ध्यान से देखो, ये लाइन एक बार एंटर करेगी और एक बार इमर्ज करेगी, ये लाइन तो कट ही नहीं करेगी, ये लाइन भी लग रहा है कि एक बार एंटर करेगी और इमर्ज करेगी। तो बताना लाइंस के साथ दो ही चीजें होंगी, या तो लाइंस बेटा कट नहीं करेंगी जैसे ये दिख रही है, और लाइन अगर यहाँ देखोगे तो दो लाइन ऐसी हैं जो एंटर भी कर रही थी और इमर्ज भी कर रही थी। तो फ्लक्स का कंट्रीब्यूशन क्लोज सरफेस के लिए, क्लोज सरफेस के लिए देखो अच्छे से, क्लोज सरफेस के लिए जो चार्ज बाहर रह जाएगा वो फील्ड में तो कंट्रीब्यूट कर देगा, फील्ड तो देगा, और फ्लक्स का भी नहीं देगा बेटा। तो फ्लक्स किस पे डिपेंड करता है बेटा? केवल इस पे कि आपने अंदर चार्ज कितना इंक्लोज किया है, कोई डाउट तो नहीं। इस बात को बेटा थोड़ा सा वेक्टर मतलब अच्छे से लिखें तो क्लोज सरफेस से पास करने वाले फ्लक्स को बेटा हम लोग ऐसे लिखते हैं, E डॉट ds
बच्चे बताओ ई डॉट डी एस क्या होगा? क्लोज सरफेस होगी तो पैचेस आएंगे, हर पैच का फ्लक्स निकालोगे तो ई डॉट डी एस इक्वल टू क्यू इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। और ये बात समझाने के लिए कि तुमने फ्लक्स किसके थ्रू निकाला है, तो यहाँ बेटा आप इस तरीके से सर्किल लगाते हैं जो रिप्रेजेंट करता है क्लोज सरफेस है। क्लोज सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स हमेशा कितना होगा? ई डॉट डी एस। फिर से देखना फ्लक्स में कंट्रीब्यूट कौन करेगा? जो चार्ज अंदर होंगे। पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? सर ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या बाहर वाले कंट्रीब्यूट करेंगे? मैं फिर से कह रहा हूं Q5 अंदर फील्ड देगा, Q5 यहां फील्ड देगा, यहां फील्ड देगा, लेकिन फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। तो फील्ड में सबका कंट्रीब्यूशन है 1 से लेके कहां तक? 5 तक। लेकिन फ्लक्स में केवल कौन कंट्रीब्यूट करेगा बेटा? जो चार्ज अंदर बैठे। मैं फिर से बेटा दिखाऊं, जो मैंने अभी एक डायग्राम यूज किया था, ये क्लोज सरफेस थी बेटा आपके पास, है ना? इसको बेटा आप यहाँ पे लाके रखिए, देखिए। अब बच्चे क्या हो सकता है कि क्लोज सरफेस है तो मैंने इसके अंदर बेटा एक 2 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया, एक यहाँ पे 4 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया, एक यहाँ -3 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया, और बाहर बेटा एक 5 माइक्रोकूलम का चार्ज रख दिया। तो क्योंकि ये सिलेंडर जो है आपका, बॉटल जो है, उससे पूछा जाए फ्लक्स कितना होगा, तो पहले तो आप ये बहुत तसल्ली कर लीजिए, क्या ये क्लोज सरफेस है? हाँ सर। अगर ये क्लोज सरफेस है बेटा तो फ्लक्स किसके इक्वल होगा? चार्ज इनक्लोज डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। सर 5 फ्लक्स नहीं आएगा बेटा, कितनी बार समझाऊं? 5 का फ्लक्स बेटा यहाँ से लाइंस निकलेंगी, नो डाउट फील्ड है, पर बेटा एक भी लाइन एक्सटेंड तो करो। जो लाइन आ रही होगी वो, जो लाइन यहाँ से एंटर करेगी वो इमर्ज करेगी, जो लाइन एंटर करेगी वो इमर्ज करेगी, जो लाइन एंटर करेगी इमर्ज करेगी, कुछ तो कट ही नहीं करेंगे। तो हर लाइन बेटा एक बार नेगेटिव फ्लक्स और एक बार पॉजिटिव फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेगी। तो इसका फ्लक्स कितना होगा? सर टोटल चार्ज 3 माइक्रोकूलम, ठीक, 3 माइक्रोकूलम प्लस का है, 2 माइक्रोकूलम प्लस का है, और 4 माइनस का है। तो 3 + 2 - 4 डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो 1 माइक्रोकूलम को 10⁻⁻6 लिखा, एप्सिलॉन नॉट तो आपको पता है वैल्यू रखेंगे, आंसर आ जाएगा। क्लियर है? क्वेश्चन जो था बेटा, थोड़ा सा डायग्राम देखो, तो 3 प्लस का है, 2 प्लस का है, 4 माइनस का है बेटा, है ना? मैंने अब डायग्राम में ऐसे दिखाया है। तो जो प्लस होगा उसका फ्लक्स तो बेटा ऐसा इमर्जिंग फ्लक्स होगा ना, देखो। जो 2 होगा उसका इमर्जिंग फ्लक्स होगा, लेकिन 4 का फ्लक्स कैसा होगा बेटा? एंटरिंग फ्लक्स होगा। तो जो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एंटरिंग फ्लक्स जनरेट करेंगे, तो नेगेटिव लिए जाएंगे डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है? अब बच्चे का मैं क्वेश्चन दूं आपको, बड़ा सिंपल सा है। आपके पास बेटा एक डायपोल आया, डायपोल बेटा जो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है बड़ा सिंपल सा है। ऐसा पेयर जिसमें आपका एक मॉलिक्यूल पे या एक एटम पे आपका नेगेटिव चार्ज होता है और दूसरे पे कैसा चार्ज होता है? पॉजिटिव चार्ज। तो सिंपल अगर आप इस तरीके से लेते हो और इसके चारों तरफ बच्चे में क्या करो, एक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस समझ पा रहे हो बेटा? आपने एक राउंड सरफेस ली, चलो आसानी से समझने के लिए आपने शेल ही बना लिया। तो ये जो शेल है ये आपकी क्लोज सरफेस के लिए क्वालिफाई कर रहा है नहीं कर रहा है? पहली चीज तो बेटा गॉस ने यही बोली कि जो सरफेस होनी चाहिए क्लोज होनी चाहिए। अगर सरफेस क्लोज है तो इस सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स कितना होगा? इस सरफेस से पास करने वाला फ्लक्स डिपेंड करेगा बेटा अंदर चार्ज कितना है। सबको पता लगा सर चार्ज एक क्यू है, एक -q है, डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के हिसाब से फ्लक्स 0 हो गया। तो ये जो शेल लिया बेटा इससे फ्लक्स 0 आएगा। रीजन बताओ कि फ्लक्स 0 क्यों होगा? सबको बच्चे याद हो, मैंने पढ़ाया भी था कि जब आप लाइंस ड्रॉ करते हो तो लाइंस ऐसे निकलेंगी, प्लस से माइनस जाएगी, प्लस से माइनस पे जाएगी, प्लस से माइनस पे जाएगी। सर लाइंस कुछ इस तरीके से आएंगी, पढ़ाया था। कुछ लाइंस ऐसी भी होंगे, दिख रहा है, कुछ लाइंस ऐसे भी होंगे, दिख रहा है। ये लाइंस जो बेटा इमर्ज करेंगी, ओके यहाँ पे गलती है, जो लाइन इमर्ज करेंगे वही लाइन इंटर करेंगे। तो ध्यान से जो लाइन बेटा जाके आगे घूम के आएंगी, तो जितना पॉजिटिव फ्लक्स कंट्रीब्यूट करेंगे इस पॉइंट पे इमर्जिंग में, उतना ही नेगेटिव फ्लक्स। और ऐसे बेटा यहाँ पे आ गया। कोई भी लाइन बेटा पेनिट्रेट करेगी तो 2 बार पेनिट्रेट करेगी, ध्यान से। कोई कितनी लाइन बना लीजिए, लाइन से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ओके, ये क्लियर है? तो सिंपल सा फ्लक्स चाहो तो तुम क्वांटिटी के टर्म्स में क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट लिख लो, और क्वालिटी तो भैया देख लो कि अगर नंबर ऑफ लाइंस आपकी नहीं है, जितनी निकल नहीं उतनी
जितने इमर्ज कर रहे होते हैं, एंटर कर रहे हैं, तो फ्लक्स 0 होना चाहिए था। फ्लक्स क्लियर है यहाँ पे? अगर बच्चे मैं आपको एक छोटा सा सवाल दूं, देखो अच्छे से, आपने एक स्क्वायर लिया बच्चे, दिख रहा है? ये स्क्वायर सरफेस है। स्क्वायर की डायमेंशन बेटा आपने कितनी मान ली यहाँ पर? इसकी साइड एक ही है, दिख रहा है? इसका जो सेंट्रॉइड था उससे कुछ हाइट पे, कितनी हाइट पे सर? उससे a/2 की हाइट, है ना? एक पॉइंट चार्ज बेटा आपने कहीं से बोरो करके रखा, कितने का? +q का। तो अगर +q का चार्ज है बेटा, ये सरफेस आपको दिख रही है, ये a² की सरफेस बेटा एरिया था ना? क्या आपको लगता है बेटा ये जो आपने सरफेस बनाई है बच्चे, इससे कुछ फ्लक्स पास कर रहा होगा? ऑब्वियसली लाइंस आएंगी, पास तो करेगा फ्लक्स। बना के देखो लाइंस कैसे होंगे बेटा, ये प्लस से लाइन स्टार्ट होंगी इस तरीके से, क्लियर? तो क्वेश्चन में सिंपल सा पूछा गया था, अगर ये स्क्वायर है तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर इन दिस कंडीशन क्या आना चाहिए? क्लियर? क्वेश्चन समझ में आता है? तो अब पहले आपने गॉस से पूछा है कि अंकल आप मेरी हेल्प करेंगे? गॉस ने बोला भाई देखो मैं मदद जरूर करता, पर भाई मेरे को तो क्लोज सरफेस पसंद है, ओपन सरफेस का मैं खिलाड़ी नहीं हूं। तो गॉस अपनी बात कह के पीछे हट गया। जब भी एग्जाम में इस तरह की कोई ओपन सरफेस आएगी आपके पास, जैसे स्क्वायर आ गया, डिस्क आ गया, तो भाई क्वेश्चन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। इंटीग्रेशन से कर सकते हैं भाई, लेकिन थोड़ा मुश्किल होगा। हम कोशिश करेंगे ओपन सरफेस को किससे कन्वर्ट करें बेटा? क्लोज में कन्वर्ट करें। और इस सर क्या मजाक कर रहे हैं, ओपन को कैसे क्लोज में कन्वर्ट कर सकते हैं? बाय द हेल्प ऑफ सिमेट्री। बहुत अच्छे से सिमेट्री का यूज करते हुए ओपन सरफेस को किस में कन्वर्ट करें आप? क्लोज सरफेस में। क्लियर? तो अच्छा सा डिस्कशन आया बेटा यहाँ पर कि मेरे पास अगर ओपन सरफेस थी, इसको क्लोज में कैसे कन्वर्ट किया जाए। सिमेट्री का मतलब क्या होता है बेटा? आपको ऐसी एक सरफेस और रखनी है, रखी बेटा आपने, ऐसी एक सरफेस बच्चे और रख दीजिए, एक ऐसी सरफेस और रख दी, दिख रहा है? और एक ऐसी और रखी बेटा, क्लियर? ये ऐसे आएगा। अब बदला ये क्यूब बना, वो जो क्यू था वो डिब्बे के अंदर बिल्कुल सिमेट्री के हिसाब से बंद हो गया। तो मेरे ख्याल से आंसर मिल गया होगा। फ्लक्स थ्रू स्क्वायर कितना होगा? अभी तो थोड़ी देर पहले बताया था। क्यूब से कितना फ्लक्स पास करेगा? क्यूब एप्सिलॉन नॉट, और उसका छठा हिस्सा 1/6। तो फ्लक्स थ्रू स्क्वायर बेटा इस सिनेरियो में कितना आ जाएगा? क्यूब/6 एप्सिलॉन नॉट। ये काम हमने पहले भी किया था, देखो। तब बच्चे हमने बस बात शुरू करी थी, गॉस लॉ नहीं पढ़ा था, लेकिन अब गॉस लॉ के पक्का है कि क्लोज सरफेस होगी तो फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। और अगर आपके पास ओपन सरफेस आती है तो कोशिश ये करिए बेटा उसको बंद करने की। ठीक, जैसे जरा एक सवाल बताओ, बड़ा बढ़िया सा सवाल है। अभी थोड़ी देर पहले बच्चे आपने सिलेंडर की बात करी थी, ये बच्चा आपने यहाँ पे सिलेंडर लिया, दिख रहा है? यहां बच्चे आपने क्यू रखा। तो अगर बच्चे बात करूं क्यू यहाँ पे रखते हो, तो क्यू यहाँ पे रखते हो, तो ये जो सिलेंडर दिख रहा है बेटा, इसके थ्रू फ्लक्स कितना जाएगा? ठीक, कोई डाउट तो नहीं बेटा इसमें? तो फ्लक्स टू सिलेंडर कितना आएगा? तो बच्चे क्वालिटी से समझो तो बड़ा आसान सी चीज है भाई। देखो क्यू से कितनी लाइन स्टार्ट होंगी? कैसी बातें कर रहे हैं, लाइन से हमें क्या पता? बच्चे देखो, जितनी भी लाइन स्टार्ट होंगी उसकी 50% ये सिलेंडर ले जाएगा। देखो दिख रहा है पेनिट्रेट करती हुई लाइन बाहर जा रही नहीं जा रही है? क्लियर है? से लाइन्स आएंगी सब 50% का मतलब 0.4 से कितना फ्लक्स निकलता है सर? क्यूब एप्सिलॉन नॉट। तो सिलेंडर से 50% मतलब फ्लक्स कितना होना चाहिए? क्यूब/2 एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ये बात बहुत अच्छा आंसर नहीं लगता है। क्या करो, इसको क्लोज में कन्वर्ट करो। क्या ऐसा ही एक सिलेंडर और ले आए? अगर ऐसे एक और सिलेंडर ले आओगे बच्चे, तो अब बच्चे बताना ये क्यू कहां पहुंच जाएगा? बिल्कुल सेंट्रॉइड पे पहुंच गया, दिख रहा है? ओके, एक बड़ा सिलेंडर बन गया। तो अगर इससे फ्लक्स बेटा 5 पास करेगा तो इससे भी 5, कोई रीजन ही नहीं, दोनों में अलग अलग होना चाहिए। तो टोटल फ्लक्स टू सिलेंडर कितना हो जाएगा बोलो?
अंदर चार्ज कितना है, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, और टोटल फ्लक्स अगर आपका क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट है तो एक सिलेंडर का फाई, दूसरे सिलेंडर का फाई, और टोटल जो हो जाएगा 2 फाई। तो सिलेंडर का फ्लक्स अगर पूछा जाए बेटा कितना हो जाएगा टोटल बिग सिलेंडर का, क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो छोटे छोटे का 2 फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, तो फाई की वैल्यू बेटा क्या आ जाएगी, क्यू डिवाइड बाय 2 एप्सिलॉन। क्लियर है? तो आपके पास अगर क्लोज सरफेस मिल जाए देन इट्स गुड, अगर ओपन मिलेगा तो बेटा हमें देखना पड़ेगा। अब बात आती है कि सर यहाँ पे फ्लक्स ऐसे भी है। कल को मैं एक छोटा सा बच्चे आपको एक सवाल दूं, जरा ट्राई करना बच्चे। मेरे पास एक इस तरीके से एक सर्कल था, इसकी रेडियस बच्चे मैंने आर मान ली, ठीक। यहाँ से कुछ फील्ड लाइंस बेटा पास कर रही थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बेटा ऐसे जा रही है ना, इमर्जिंग। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में थोड़ा डाटा दिया गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी है, E इक्वल टू E नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर, E इक्वल टू E नॉट इंटू 1 माइनस आर बाय आर। तो बच्चे दिक्कत क्या हुई, अगर खाली E नॉट होती तो एरिया से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात क्या होगी, R क्या होगा बेटा, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। तो ये आप सबके लिए बच्चे एक छोटा सा होमवर्क जैसा मान लीजिए। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड R डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर है, इसका अलग केंद्र पे R इक्वल टू 0 पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E नॉट, और R इक्वल टू R पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, 0। इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बच्चे कुछ इस तरीके से ट्रायंगुलर वेरिएशन ले रही होगी। मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे, और आगे जाते थे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक पड़ती जाएगी। तो इसका बेटा मैं एक हिंट दे रहा हूँ, अगर आप यहाँ पे एक छोटी सी रिंग बनाओगे तो क्या उस रिंग इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स वैल्यू होगी? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की फिक्स वैल्यू होगी तो उससे आपको फ्लक्स निकालना है। तो टोटल आंसर निकालना है बेटा, फ्लक्स थ्रू द रिंग कितना होगा। क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? तो गॉसियन सरफेस किसी भी शेप की हो सकती है बेटा। मैंने आपको बॉटल दिखा दी ना, गॉसियन सरफेस का बस एक ही सिनेरियो है। दो चीजें बच्चे, जैसे समझो मेरे पास घर में एक, बहुत इससे ज्यादा रैंडम क्या हो सकता है बच्चे, मेरे पास एक घर में एक बॉइलिंग वाटर का एक पैन है, ठीक। इसमें एक हैंडल लगा हुआ है, आपने ऐसे दिखा दिया। अब बच्चे बनते ही ओपन है क्लोज है, तो मम्मी क्या कहती है जब या पापा कोई भी किचन में कहते हैं यार उसके अंदर बॉईल हो रहा है उसको ढक दो। अगर बच्चे आपने इसको कवर कर दिया तो ये सरफेस कैसे होगी बेटा, आपकी गॉसियन सरफेस है। इसके अंदर बेटा अगर आप चार्ज रखोगे भी ना, चार्ज क्यों, तो कोई भी लाइन अगर आप बनाओगे तो इससे जब भी दोगे तो क्या पक्की बात आपके कंटेनर को पेनिट्रेट करते हुए जाएगा? हाँ सर, कोई भी लाइन ड्रॉ करोगे बेटा वो पेनिट्रेट करता हुआ जाएगा। तो फ्लक्स कितना होगा बेटा, अगर पूछा जाए कुकिंग के कॉन्सेप्ट से, क्यू एप्सिलॉन नॉट होगा। तो बेटा गॉसियन सरफेस की एक ही शर्त है, वो सरफेस बेटा ढकी हुई क्लोज होनी चाहिए। कहीं से भी फ्लक्स, अब जब तुम ये ढक्कन हटा दो, है ना, सपोज करो तुम क्या करो बच्चे, यहाँ से ये वाला ढक्कन रिमूव कर दो, दिख रहा है, ये हटा दो, तो ये जो लाइंस तुमने बनाई बेटा फिर वो किसी से कट ही नहीं करेंगे, तो फ्लक्स बेटा क्यू एप्सिलॉन नॉट से कम हो जाएगा। तो ओपन सरफेस होगी तो हम नहीं बात करें, पर गॉसियन सरफेस मतलब क्लोज होता है। शेप से मुझे फर्क नहीं पड़ता है, मेरी क्वेश्चन की सहूलियत में जो आएगा, जो मुझे सूट करेगा वो मैं करूंगा। और किसी का डाउट है बेटा? तो आज के लिए इसमें बेटा इतना ही रखते हैं हम लोग।